आचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मातृवत्लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। शक्ति कलश आपको पता है शक्ति कलश के बारे में? किसी को नहीं पता है? हमें तो 2000 के संत जुड़े हुए हैं। देखो ये जो दीपक जल रहा है ये शांति में 100 वर्षों से प्रचलित है। 1961 में शांति में 1961 है। उससे पहले गुरुदेव मथुरा में आए थे, तब वो गुरु में निर्माण किया, तो वहाँ से उसका पहले जन्म स्थान आवन के नाम है। अगले साल 2026 में इसको 100 वर्ष होने जा रहे हैं अखंड रूप से। इसी के सामने बैठकर में गुरुदेव ने 24 लाख की 24 महापुरुषों गायत्री के संपन्न किए और गायत्री को सर्व सुलभ बनाया, उसको शाप मुक्त किया। उससे पहले गायत्री महिलाओं के लिए प्रतिबंध थी, महिलाएं गायत्री का जप नहीं कर सकती थी। ब्राह्मण के अलावा कोई अन्य जाति के लोग गायत्री का जप नहीं कर सकते थे। बच्चे गायत्री का जप नहीं कर सकते, बीमार बुजुर्ग आदमी गायत्री का जप नहीं कर सकते। ये गुरुदेव की कृपा हम सब पर है कि गायत्री महाविद्या को उनके जो दादा गुरु है ना, जो बीच में चित्र भंडार जी के काले केस है, ये उनके जीवन में आए 1926 को बसंत पंचमी के दिन और पूरी योजना बताई कि तुम्हारा जन्म विशेष रूप से हुआ है, विशेष काम के लिए है, धरती पर स्वर्ग की स्थापना, हम उस समय देव के उदय के लिए तुम्हें काम करना है, गायत्री से जन जन को जोड़ना है और गायत्री को शाम मुक्त करके सबके लिए सुलभ बनाना है। गायत्री महामंत्र के महासाध में जुड़ करके नवयुग का अवतरण होगा, उसमें सभी अपनी भागीदारी करेंगे। इसके लिए 100 साल होने जा रहे हैं इस बात को भी, ज्योति को भी। उधर चित्र देख रहे हैं माता जी का, ये भगवती देवी शर्मा जी गुरुदेव की सहधर्मिणी है। इनका जन्म भी 1926 में हुआ था। इनको भी अगले साल 2026 में 100 वर्ष हो जाएंगे। तो 3 जन्म शताब्दी वर्ष को अगले वर्ष शांति मना रहे हैं। उसी को लेकर के ये जो शक्ति कलश है ये भी कोई साधारण नहीं है। जो भारतवर्ष के 2400 जागृत तीर्थों से गुरुदेव ने जल और रज वहां से मिट्टी मंगाकर शांति में स्थापित कराई। उन्हीं 2400 तीर्थों में जल और रज इसमें पूज करके स्थापित करके भेजा है। हम अपने जीवन में 2, 4, 5 तीर्थों तक जा पाते हैं। आज हमें 2400 तीर्थों को प्रणाम करने का, पूजन करने का और दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये कोई कम बात नहीं है, घर बैठे बैठाए बिना किसी खर्च के। ये दिव्य ज्योति है, अब ये प्रचंड ज्योति का रूप धारण करेगी। अभी तक केवल 3 जगह के दर्शन करते थे, शांति मंदिर में, तपोभूमि मथुरा में और गुरुदेव के जन्म स्थान आवन के नाम है, केवल दर्शन कर सकते थे। अभी ज्योति हमारे घर आकर के हमारे सबके घरों में प्रकाशित होने जा रही है, ताकि इस ज्योति का आलोक इतना फैल जाए कि पास बैठकर जो भी गायत्री साधना करेगा उसके घर परिवार का आवर्तन दिव्य होता जाएगा। घर परिवार की सारी समस्याओं का समाधान होता जाएगा। गुरुदेव की चेतना है, उस चेतना को जन जन तक पहुँचाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सब तक पहुँचाया जा रहा, जिसके अंदर थोड़ा सा भी पुण्य का अंश है ना पूर्ण जन्मों का, उन्हीं के घर तक पहुँच पाए। देखो कितनी बड़ी कॉलोनी है, कितनी ध्यान रखता है, कितने लोगों तक जा रही है। ये सौभाग्यशाली लोगों तक जा रही, नहीं जा पाएंगे। अभी एक पिछले गांव में हम गए, मुआई में 1 घंटा खड़े, बहुत सारे लोगों का एक भी ज्योति लेकर नहीं गया। हमें पता चला कि भाई हमारी योजना चल रही, गुरुदेव की कृपा जिसको होगी उसी के घर जाएगी। उससे पहले गाँव में हम वहाँ गए तो 2 आई, हम चल दिए भाई, 2 दिन फिर आएगी तो 2 आगे कम 1 घंटा लग गया। उसी गाँव में वहाँ चलने में आती रही, रोकती रही महिलाएं। वहाँ पता चला भाई ये तो गुरुदेव की कृपा, जहाँ जाना है उनको बुला लगा, तो चेतना जरूर पहुँचाएंगे। तो आप बड़े, हम सब सौभाग्यशाली, हम तो इसे सौभाग्यशाली, हमें इसमें समय दान करने का, साथ घूमने का मौका मिल रहा है। और आप भी इसलिए सौभाग्यशाली, दिव्य ज्योति आपके घर में प्रकाशित होने जा रही है। निवेदन इतना ही है कि अपने घर परिवार के वातावरण को दिव्य बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। गायत्री साधना करनी पड़ेगी। रोज गायत्री का मंत्र जप करो, सुबह शाम करो। शाम को 1 दीपक जलाओ, बच्चों के साथ लेकर के कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोल लो, आरती कर लें, तो घर परिवार का वातावरण करने लगा। सुबह का वातावरण बहुत अच्छा है, तो दीपक सुबह जलाना चाहिए। गायत्री आप किसी भी देवी देवता को मान लो, किसी को जिसको मानते हो वही गायत्री है, जिसको मानोगे वही गायत्री है। गायत्री का जो मंत्र है आप मेरे साथ बोलेंगे, इसका हिंदी अर्थ बोलेंगे पहले। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा
हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर प्रेरित करें। किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया। तत्सवितुर्वरेण्यम, तत् माने वह जिसको भी हम मानते हैं, जिस रूप में भी मानते हैं, वह परमात्मा कैसा है? प्राण स्वरूप है, सबको प्राण धार्यम, प्राण उसी की वजह से जीवन है। सुख स्वरूप है, यदि सुख नहीं है तो केवल उसी की वजह से है। दुख नाशक है, दुख को दूर करने की क्षमता और किसी के पास नहीं है, केवल परमात्मा के पास है। सर्वश्रेष्ठ है, उसकी बराबर का भी कोई नहीं हो सकता। सर्वश्रेष्ठ तो कौन हो सकता है? सभी मानते हैं ना, सभी धर्म के लोग इस बात को, इन्हें तो नहीं नकार सकते। तो इसलिए ये किसी जाति धर्म मजहब से बंधा मंत्र नहीं, ये देव मंत्र है, वैदिक मंत्र है, अनादि मंत्र है, गुरु मंत्र है, सार्वभौम मंत्र है, महामंत्र है। इसकी वो विलक्षण शक्ति है, जो भी साधना जुड़ेगा धन्य धन्य होते चलेंगे और चले जाएंगे। युग परिवर्तन हो रहा है, नया युग आ रहा है, उसमें हमें अपनी भागीदारी करनी है। अपने घर परिवार के वातावरण को दिव्य बनाना है, हमें अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। उसी के लिए ये सारा अभियान है। हम आपको एक लिंक बताएंगे। आप जहाँ इतने YouTube चैनल देखते हो जो हमारे लिए बहुत सारे गलत परोस रहे हैं, आप शांति को वीडियो YouTube चैनल से जुड़िए, मोबाइल में डाउनलोड करिए, अपने घर में अपने LCD टीवी पर चला करके सब लोग इकट्ठा बैठ करके आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट जितना भी समय शाम के समय देखो। उससे आप पता चलेगा कि शांति को इस दुनिया के भले के लिए क्या कर रहा है और हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास समय ज़्यादा समय तो है सारी बातों को बताने का, लेकिन हम लिंक बता रहे हैं, आप जरूर उसको डाउनलोड करके शांति मिशन से जुड़िए और अपने घर से उन गतिविधियों को लागू करिए। अब हम इसका अब आरती उतारेंगे, पहले सबके दीपक जल के थोड़ा अपने ऊपर उठा लेंगे, आरती करते हैं ज्योतिष के बच्चे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं पदानं पुरुषं तदान्ये विश्वोत्पत्ते कालमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुते विष्णुवन्ति दिवैश्वै वेदे सामपदकर्मोपनिषदै गायन्ति अमृतामिदा जानवस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। शांति विसिंचनम, कलश के जल से सभी के ऊपर विसिंचन करें। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टु शांतिर्भवतु। अब सभी बहनें क्रम से आएंगे, अपने अस्तर की हाथ दिखाएंगे, प्रणाम करेंगे और प्रसाद लेकर जाएंगे। यह सारे गाँव आकर आप कर्म साथी ने दर्शन करें, प्रणाम करें, अपने अक्षत की चढ़ाएं और सुख और सौभाग्य को अपने घर लेकर के जाएं। यदि कोई ज्योति के लिए घी देसी घिलाई हो तो कोई हाथ में चढ़ा दे देंगे। इस दीपक को आप अपने पूजा के स्थल में रखना, और यदि किसी कारण से घर तक नहीं पहुंचता है, बढ़ जाता है, तो कोई ऐसा विजय नहीं है, साधारण ज्योति नहीं है। एक दिन गायत्री मंत्र बोल कर फिर उसको चढ़ा दें, ये दीपक ज्योति आपके घर में प्रकाशित होगी। और ये काम और करें कि जिनको आप जानते हैं, जिसका आप भला करना चाहते हैं, उनको बुला करके अपने दीपक से ज्योति उनके घर पहुंचवा दें। इसका भी ज्यादा लाभ मिलेगा, जो से एक दूसरे के घर पहुंचाएंगे। पेट पवित्र
मंदिर के प्रांगण में उपस्थित पूजा के योग्य मातृशक्ति, हमारे बुजुर्गों, साथियों, बच्चों, ये ज्योति कलश रथ शांतिकुंज हरिद्वार से गांव गांव, घर घर, गली गली तक पहुंच रहे हैं। एक विशेष संदेश लेकर के पहुंच रहे हैं। संदेश क्या है? हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। मनुष्य में देवत्व का जागरण, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, सतयुग की वापसी। गुरुदेव का सपना, नया युग आ रहा है, सतयुग की वापसी हो रही है, हम उसमें अपनी भागीदारी निभा दें। युग परिवर्तन सुनिश्चित है, हो रहा है, होकर रहेगा, लेकिन हम उसके श्रेय ले लें, कुछ उसके काम में जुट जाएं। ये जो ज्योति है, परम पूज्य गुरुदेव को सन 1926 में दादा गुरु का साक्षात्कार हुआ और उनके दिशा निर्देश के अनुसार गुरुदेव ने 24 वर्षों में 24 लाख के गायत्री के 24 महापुरुषन संपन्न किए। गायत्री माता को साक्षात्कार किया और गायत्री को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया। अब स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, हर जाति वर्ग के लोग गायत्री जप सकते हैं। कोई प्रतिबंध किसी का नहीं है, ना किसी का कोई अनिष्ट है। ये सबके लिए सुलभ है और महाविद्या है, पराविद्या है। इसका जो भी जुड़े हैं वह धन्य धन्य होते चले गए। ये ज्योति 100 वर्षों से प्रज्वलित है। अगले साल 2026 में 100 वर्ष हो जाएंगे। गुरुदेव का जो साक्षात्कार हुआ था उसको भी 100 वर्ष होने जा रहे हैं। परमवंद्या माता जी का जन्म भी 1926 में हुआ था, उनको भी अगले वर्ष 100 वर्ष होने जा रहे हैं। 3 शताब्दी को ध्यान में रखते हैं शताब्दी वर्ष को मनाने के लिए। ये ज्योति जो अभी तक शांतिकुंज में प्रज्वलित थी, अब ये अखंड ज्योति प्रचंड ज्योति का रूप लेने जा रही है। इसलिए घर घर, गांव गांव तक पहुंचा जा रहा है। जहां गुरुदेव चाहते हैं वहीं तक ये पहुंच पाती है। तो आप इस ज्योति को अपने घर में लेकर जाएंगे। ये साधारण ज्योति नहीं, दिव्य ज्योति है। जिसके घर में जाएगी वहाँ दिव्यता आ जाएगी। आपको बस इतना ही करना है, इस ज्योति को घर में जलाएं और गायत्री की साधना जुड़े, गायत्री मंत्र का जप करें, अपने बच्चों से कराएं। ये जो शक्ति कलश है 2400 तीर्थों का जल होगा जिसमें समाहित है। जो हमें तीर्थों में जाकर पुण्य प्राप्त होता है, प्रणाम करने का, दर्शन करने का, पूजन करने का, वो 2400 तीर्थों का जाकर तीर्थों का जल होता है हमारे सामने कुछ चल रहा है। इसका हमें सौभाग्य मिल रहा है। हम इसको प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे, पूजन करेंगे और पुण्य सौभाग्य को अपने घर लेकर के जाएंगे। अब शांति के अभिसिंचन करेंगे हमारे भाई लोग। ओम पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ये स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षय पुनातु पुंडरीकाक्षय पुनातु। सभी को तिलक लगाते पहुंच गया तिलक सब तक। ओम चंदनं समहत पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपनां हस्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। दीपक प्रज्वलित कराएं सभी के। परम पूज्य गुरुदेव परमवंद्या माता जी का आह्वान करते हैं। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। शक्ति कलश का पूजन करते हैं। ओम तत्वयामि ब्राह्मणः वन्दमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः हितमानो वरुणे गोत्रस्य गुंसे समानायो परमोऽसि मनोज्योते दुष्टामाज्यस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तन्नोतु विष्णुं यज्ञगुं समिमं दधातु। विश्वदेवासेमाद्यन्ताम् ओम प्रतिष्ठां वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धमस्तां पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माला चढ़ाओ शक्ति कलश के ऊपर। जोड़ के प्रणाम कर दो। सबके दीपक जल गए जी। अब दीपक अपने ऊपर उठाना है, आरती करेंगे, ज्योति कलश की आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कालमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशिनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैः त्वयि वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामिगा। ध्यानवस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। एक आवश्यक सूचना,
रणखंडी गांव में दिनांक 7, 8, 9 अक्टूबर को 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। आप सभी उसमें अपनी भागीदारी निभाएं। दूसरी सूचना, ग्राम कुआखेड़ा में 17, 18, 19, 16, 17, 18 नवंबर को 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होगा। आप उसमें भी अपनी भागीदारी निभाएं। और तीसरी और महत्वपूर्ण आवश्यक सूचना यह है कि आने वाले सितंबर की 20 तारीख को परम वंदनीय माता जी का जन्म दिवस है। उस दिन पूरी दुनिया में, पूरे भारत में गायत्री परिवार से जुड़े सभी लोग और उनके साथी 24 उस दिन प्रातः सुबह से लेकर शाम तक अखंड जप कर रहे हैं। आप भी अपने घरों में या मंदिर में सामूहिक रूप से सुबह प्रातः 6 बजे से शाम के 6 बजे तक जितनी भी देर 12 घंटे जप करने की व्यवस्था बना सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम 2 घंटे का जप बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में जप होगा, उस जप की ऊर्जा की महाचेतना से अपने आप को जोड़ लें। आप इस अद्भुत प्रयोग को करके देखिए और उसका लाभ स्वयं महसूस करेंगे। तो अब शांति से चिंतन करें सभी के ऊपर सब, और इकट्ठे नहीं कर सकते तो अपने घरों में करें। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वानि सुख शांतिर्भवतु। आप कर्म साथी ने अपने फूल चढ़ाते रहे, प्रणाम करें और प्रसाद लेके जाए जी। दिव्य ज्योति कलश के इस आयोजन में हम यहाँ आप लोगों को दर्शन कर रहे हैं। मिशन की विचारधारा तो मानव मात्र की है। गुरुदेव का एक संकल्प है कि भारत की संस्कृति विश्वव्यापी होनी चाहिए, नहीं होगी घोषणा है। पूरी दुनिया में एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक भाषा, एक शासन, जो आज संभव नहीं लगता। एक छोटी सी किताब है मोबाइल पर पढ़ना, हमारी वसीयत और विरासत। अगर मिशन का इतिहास पता ना और उसको आप पढ़ें, आप भी कहेंगे ऐसा हो नहीं सकता, झूठ है। क्यों? 1926 के बसंत पंचमी के दिन गुरुदेव 15 वर्ष के बच्चे थे। उनके साधना कक्ष में एक हिमालयवासी प्रकाश रूप में 6-7 साढ़े 6 फुट आकृति उभरी। डर गई। उसने आश्वासन दिया, डरना नहीं, पूर्वजनों का तुम्हारा गुरु।
पिछले जन्म दिखाए, आश्वस्त कर दिया कि इस जन्म में विशेष काम लेना है। क्या क्या काम लेना है वो सारा वहाँ लिखा है उस किताब में। कि जितनी सारे ऋषियों की परंपराएं हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि यज्ञाधिष्ठाता थे, विश्वामित्र ऋषि गायत्री माता के मंत्रदृष्टा ऋषि थे, सारे ऋषियों की परंपरा ही मिला करके हमारी देव संस्कृति का स्वरूप पर वो जन जन तक पहुंचेगा, तभी दुनिया का कल्याण होगा। मानव मात्र दुनिया में धरती में इंसान बसते हैं, वहां तक किसी को पहुंचना है। 100 साल का इतिहास अगर आप देखेंगे तो विश्वास करेंगे कि हाँ जो कहा वो अवश्य ही होगा। अगर शुरुआत में इस बात को सुनते हो तो कपोल कल्पना की बात लगती है, क्या गायत्री मंत्र सब लोगों तक पहुंच जाएगा। आज देखिए हम अपने जीवन की घटना बताते हैं। सन 93 में बाबू बैठे हैं शीशपाल सिंह, ये ढूंढते ढूंढते गायत्री परिवार के नाते पहली बार गाँव आए। उससे पहले गायत्री परिवार को हम जानते नहीं थे, शांति को जरूर हुए थे 2 साल पहले। 2 साल घर ही रहे, खूब साधना करते थे, खूब साहित्य पढ़ते थे। कुरुक्षेत्र और अश्वमेध का कलश ऐसा ही 1,008 कुंडी घुमा हुआ था। उस कलश पे शिवाय सरसाले के पूरे जिले में 2 फूल चढ़ने वाले। और आज पिछले 11 तारीख से ये यात्रा चल रही है और 9 तारीख तक का हमारे पास समय अलॉट है। इसी रथ को उत्तर प्रदेश के 14 जिले कवर करने हैं, दूसरा जिला हमारा है। तो 30 दिन का समय हमारे पास है। 30 दिन में कितने 3 तो 3.5 जगह हम जा सकते हैं। हर जगह गायत्री परिवार के जान पहचान के गायत्री मंत्र की साधना करने वाले भावनाशील लोग हर जगह मिलते हैं। 1500 लगभग छोटे बड़े गाँव में जिले में, इससे ज़्यादा और गाँव में भी हैं, क्योंकि समय की बाध्यता है, 30 दिन से ज़्यादा मिलेगा नहीं। अब कहाँ सन 93, कहाँ 2025, इतने साल हुए 32 साल में कई 100 गाँव आज हम देखते हैं। विशाल गायत्री मंत्र यज्ञ, उस समय पुराने कार्यकर्ता जो गुरुदेव के पास जाते थे, गुरुदेव जो गुरुदेव से मांगते थे वही देते थे, वही कर देते थे। उनके पास अपार शक्तियाँ थी। और अगर किसी घर में एक कुंडी कर देते थे तो बताते थे कि गुरुदेव के ऊपर फैसला करना, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो गुरुदेव हंसते थे कि बेटा वो जमाना आएगा, स्टेज लगी लगाई मिलेगी और तुम्हें ये नहीं पूछेगा तुम किस जाति धर्म के हो, तुम बैठ कर ये करना। और एक तो छोड़ दो, 9, 24, 51, 108, 251, 1000 करने वाले लोग मिलेंगे क्षेत्र में। तुम्हें सिर्फ महाजी पुरोहित की भूमिका निभानी है। आज भी घड़ी माम यहाँ है। पिछले 2 साल में 28 बड़े बड़े कार्यक्रम, 24,108 कुंडी तक इस जिले में हो चुके हैं। छोटे छोटे की गिनती नहीं। आज कौन ये करता है कोई नहीं पूछता, पेड़ा बुढ़ावा सब स्वीकार है समाज में। हमने बहुत बढ़िया बात कही, मासी ने एक बात रखी कि सब हम एक हो जाएं। हम एक हो रहे हैं और एक ही होंगे। और वही नहीं जिन्हें हम कहते भाषा अलग है, वो भी होंगे। कैसे होंगे ये तो महाकाल जानता है। जब छोटी छोटी बातें सुनते थे, आज सारी हो रही हैं, तो जो वहाँ लिखा वो भी होकर के रहेगा। आप लगे रहो, सब होगा। और शांति पहुंचाने के लिए आए। आज का हम पूजन करें। आप सभी से निवेदन है कि एक साथ एक स्वर में सभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करने की कृपा करेंगे। पुष्पराण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इस भाव के साथ में गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ज्योति कलश रथ में हम देख रहे हैं कि एक दिव्य ज्योति प्रकाशित है और एक शक्ति कलश स्थापित है। ये दिव्य ज्योति शांति कुंज में अखंड रूप से परिचित है। आप में से कितने भाई बहन शांति कुंज से परिचित है? कल पे हाथ खड़े करके बताए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं परिचित है मैं भी सुन लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, युग ऋषि, तपोनिष्ठ, वेद मूर्ति, जिनका जन्म आमेर खेड़ा ग्राम में आगरा जिले में हुआ था। जब वे
12 वर्ष के हुए तो उनके पिताजी ने गुरुदेव की दीक्षा पंडित मदन मोहन मालवीय जी से गायत्री की दीक्षा कराई थी, एक संस्कार कराया। गुरुदेव गायत्री साधना करने लगे। जब 15 वर्ष की आयु हुई, सन 1926 की घटना है, परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में जैसे साधना कर रहे थे तो इस ज्योति में से एक प्रकाश पुंज उभरता है और उसमें से एक दिव्य आकृति प्रकट होती है। 6 फुट 6.5 फुट की आकृति। उनको देख के बालक थे गुरुदेव उस समय, में डरते हैं तो आकर के कहते नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। पिछले 3 जन्मों से मैं आपका गुरु हूँ और ये जन्म आपका कुछ विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है, साधारण जन्म नहीं है। आपको कुछ विशेष कार्य करने हैं। धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मनुष्य में देवत्व का उदय और गायत्री महाविद्या को जन जन तक पहुंचाना है। इसी को ध्यान रखते उन्होंने उनको साधना का क्रम बताया। गुरुदेव ने 24 वर्ष होता है 24 लाख के गायत्री के 24 महापुरुषों संपन्न किए इसी ज्योत के सामने बैठ करके। और तब से 1926 की घटना थी, बसंत पंचमी फरवरी के दिन की। तब से लेकर अखंड ज्योति निरंतर रूप से प्रज्वलित है। 3 जगह प्रज्वलित है। गुरुदेव के जन्म स्थान आवलखेड़ा में, तपोभूमि मथुरा में और मथुरा के बाद 1971 में शांतिकुंज में 1971 तक प्रज्वलित है। तो अगले वर्ष 2026 में इस अखंड ज्योति को 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। गुरुदेव को जो साक्षात्कार हुआ था, दादा गुरु के दर्शन में थे, उसको भी 100 वर्ष होने जा रहे हैं। परम वंदनीय माता जी जिनको आप देख रहे हैं चित्र में, ये साक्षात माँ जगदम्बा भगवती का अवतार है। उनका इस मिशन को 15-20 करोड़ लोगों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका रही। उनका अगले वर्ष उनके जन्म को भी 100 वर्ष, अवतरण दिवस को 100 वर्ष होने जा रहे हैं। शांतिकुंज ने योजना बनाई कि ये ज्योति अब 3 जगह प्रज्वलित थी जहाँ केवल दर्शन करने का सौभाग्य मिलता था। अब ये ज्योति घर घर पहुंचे और ज्योति का प्रकाश आलोक सभी के घरों में पहुंचे, घर परिवारों के वातावरण दिव्य बने और वहाँ के दिव्य वातावरण को देख करके जन जन तक पहुंचेगी। और एक दिन सभी को इसी के आलोक में, इसी के प्रकाश में आना पड़ेगा। सभी गायत्री साधना में जुड़ेंगे और युग परिवर्तन की जो चल रही है प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाएंगे, सहभागी बनेंगे। इस बात को लेकर के ये ज्योति कलश हमारे सामने आया। आज हमारा सौभाग्य है कि हमें इसका पूजन करने का मौका मिल रहा है, दर्शन करने का मौका मिल रहा है और साथ ही इसको अपने घर ले जाने का मौका मिल रहा है। शक्ति कलश स्थापित है। गुरुदेव ने कुछ वर्षों पूर्व 2400 जागृत तीर्थों का जल और रज शांतिकुंज में मंगा करके स्थापित किया था। इस शक्ति कलश में वो 2400 तीर्थों का जल और रज है। इसका पूजन करके इसमें हमारे सामने भेजा गया है। ये 2400 तीर्थों में जाने का जो पुण्य हमें प्राप्त होता है, दर्शन करने का, प्रणाम करने का, पूजन करने का, वही पुण्य आज हमें अपने घर पर ही हमें प्राप्त होने जा रहा है। इसके पूजन से, इसके दर्शन से, प्रणाम करने से सुख और सौभाग्य हमारे घरों में पहुंचेगा। ये विशेष, इसके लिए हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। अब आज के क्रम को पूजन संपन्न होने जा रहा है शांतिकुंज के तत्वधान में। आप सभी से निवेदन है कि उस प्रोग्राम में 3 दिन के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी जरूर करें, पहुंचे और सूचना औरों को भी दें। साथ ही एक कार्यक्रम कुआखेड़ा में होगा 16, 17, 18 नवंबर, इसी नवंबर में। वहां पर भी 24 कुंड गायत्री महायज्ञ होने जा रहे हैं। वो भी आप सबके लिए सुलभ है, पास में ही है, तो आप उसमें जाकर के शांतिकुंज से जुड़ने का, वहाँ के विचारों का जानने का प्रयास करें, अपनी कोई भागीदारी निभाएं। एक और आवश्यक सूचना यह है कि आने वाली 20 सितंबर को, अगले महीने की 20 तारीख को परम वंदनीय माता जी का जन्म दिवस है। पूरे भारत में और विश्व में उस दिन अखंड जप किया जा रहा है। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक लाखों जगह पर जप होगा, जप किया जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने घरों में कम से कम 2 घंटा, अधिक से अधिक जितना कर सके उतना, या किसी स्थान मंदिर आदि में इकट्ठे होकर के आप अखंड जप में भाग लें। एक दिव्य चेतना का प्रभाव दिन बहेगा। आप जप में शामिल होकर के उस चेतना से जुड़ करके अपने को गौरवान्वित और लाभान्वित महसूस करेंगे। इसलिए आप सभी 20 तारीख को ध्यान में रखते हुए अखंड जप जरूर अपने घरों में करें। हमारे कार्यकर्ता भाई सभी के ऊपर चिंतन करें, पवित्रीकरण। ओम पवित्र है पवित्र हो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आह्वान करते हैं। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम
मातृवत्लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। शक्ति कलश का पूजन करते हैं। ओम तत्वयामि ब्राह्मणः मन्दमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहिड्मानो वर्णय बोधुषे गुणसे समानायु कर्मोषि। ओम मनोर्ज्योतिर्यस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यजमेमं तन्नो त्रिष्टं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वदेवासहेमाद्यन्तामोऽहं प्रतिष्ठे। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धमृतां पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। सभी बहनें अपने दीपक को ऊपर उठा करके जो शक्ति कलश की आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वर्णेन्द्र रुद्र मरुत विश्वन्ति देवै स्वै वेदै साङ्गपदकर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानास्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। शान्त्यभिषिञ्चनम्। ओम द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति 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 सर्वादिषु शान्तिर्भवतु। सभी बहनें पुष्प अर्पित करते रहें। पीछे प्रणाम करें, अपने अक्षत पुष्प उठाएं और प्रसाद लेते रहें। प्रसाद पीछे से ले लो। प्रसाद लेके जाइए। थोड़ा पीछे हो जाओ। प्रसाद जरूर लेके जा सब। सभी से निवेदन है कि प्रसाद लेकर के अवश्य जाएं। प्रणाम करें और प्रसाद लेकर के जाएं। उधर पीछे चले जाओ ना। चलते रहें चलते रहें। सभी लोग गायत्री मंत्र बोलते हुए आए और अपना अक्षत पुष्प उठाएं और आराम से एक लाइन से आना। प्रेम से आराम से प्रणाम करें, दर्शन करें, अपने अक्षत पुष्प उठाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। निकलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक गाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये डिब्बा किसका है घी का? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ये किसका है? देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब मोमबत्ती रखनी। ओम भूर्भुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माता जी आपके दीप में घी का मोता डलवा लो, इधर से कभी करता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम हमारे भाई सभी के ऊपर जल का सिंचन कर पवित्रीकरण करें। ओम पवित्र है पवित्र होवा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ये स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तर है श्रुति। ओम पुनात पुंडरीकाक्षे पुनात पुंडरीकाक्षे पुनातु। सभी बहनों के दीपक प्रज्वलित करा दें। ये कोई दिव्य ज्योति है, 100 वर्षों से प्रज्वलित है शांतिकुंज में, मथुरा में और गुरुदेव के जन्म स्थान आवल किला में। अब ये दिव्य ज्योति हम सबके घर में पहुंच करके हम सबके लिए सौभाग्य और दिव्यता देकर का ही है। अभी हम केवल दर्शन करते हैं शांतिकुंज में जा करके, अब अपने घरों में अखंड ज्योति पहुंच रही है। बड़ी सौभाग्य की बात है। शक्ति कलश आपके सामने है, 2400 तीर्थ जागृत तीर्थों का रज और जल इसमें समाहित है। पूजित करके दीदी जी ने और डॉक्टर पंडित जी ने हम सबके लिए भेजा है।
इसके दर्शन करने से, पूजन करने से हम सब पुण्य के भागीदार बनेंगे। जो 2400 तीर्थों में जाकर पुण्य प्राप्त होता है और हम अपने घर पर ही दर्शन और प्रणाम करने से हमें प्राप्त होने जा रहा है। गुरुदेव ने इसी ज्योति कलश के इसी ज्योति के सामने 24 लाख के 24 महापुरुषों संपन्न कर गायत्री को सिद्ध करके गायत्री सबके लिए सुलभ कर दी। आज हमारी बहनें, भाई, हर जाति वर्ग के लोग, बच्चे, बूढ़े सब गायत्री जप रहे हैं। ये केवल गुरुदेव के कारण ही उपलब्ध हो पाया है। उससे पहले तो प्रतिबंध लगे हुए थे, सब लोग गायत्री साधना तो नहीं कर सकते थे। तो हम सबसे पहले गुरुदेव का आह्वान करते हैं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। शक्ति कलश का पूजन करें। एक आवश्यक सूचना सुन लें। आपके पास रणखंडी गांव में दिनांक 7, 8 और 9 अक्टूबर को 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ शांति कुंज के तत्वदान में होने जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि उस 3 दिन का कार्यक्रम है। पहले दिन कलश यात्रा होती है, अगले दिन देव पूजन होता है और यज्ञ होता है। तीसरे दिन भी यज्ञ की पूर्णाहुति होती है। आप उसमें अपनी भागीदारी करें और सूचना अपने और साथियों को भी देंगे। दूसरी सूचना यह है, कुआखेड़ा ग्राम में 16, 17, 18 नवंबर को वहां पर भी 24 कुंडे गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है। आप उसमें भी शामिल होंगे। तीसरी सूचना यह है कि आने वाले सितंबर की 20 तारीख को 20 सितंबर को परमवंद्या माता जी का जन्मदिन है। पूरे भारत में लाखों जगह उस दिन अखंड जप किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि 20 सितंबर को अपने घर में प्रातः 6 बजे अखंड दीपक जला करके आप जप करें। कम से कम 2 घंटे की व्यवस्था बनाएं परिवार के लोग मिल करके। और यदि सामूहिक रूप से मंदिर में सामूहिक रूप से जप कर सकते हो तो 2 घंटे कम से कम, नहीं तो 6 बजे से शाम के 6 बजे तक का समय है। 12 घंटे का संजप है, पूरी दुनिया में किया जा रहा है। उस महाचेतना से आप लोग जुड़ेंगे और चेतना के प्रभाव को महसूस करेंगे सभी लोग। अब हम शक्ति कलश का पूजन करें। ओम तत्वयामि ब्रह्मणः वन्दमान तदा शास्त्रे यजमानो हविर्वेः अहेडमानो वनुनेय बोद्धुषैकं से समानायु परमोसि। ओम मनोजो तेजोस्तामाजस्य बृहस्पति यज्ञमं तन्नोतरिष्टं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वदेवासेमाद्यन्ताम् ओम प्रतिष्ठन्। ओम वरुणाय नमाम्यामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धांस्तां पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। सभी बहनें अपने दीपक ऊपर उठा करके आरती करेंगे ज्योति कलश की। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोद्गते कारणमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वर्णेन्द्र रुद्र मरुत स्तवन्ति दिव्यैस्त्रै वेदै साङ्गपद कर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामगा। ध्यानवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हमारी जो भाई बहन जोड़े से पहले वे आ जाओ। जो यहाँ पर भाई बहन पति पत्नी से जोड़े में हो कृपया में पहले आ जाए। माला चढ़ा दें, माला चढ़ाएं, अक्षर पुष्प चढ़ाएं, प्रणाम करें। पंजाबी पुष्प चढ़ा दें। और प्रसाद लेकर इधर जाना है सभी को। जो भी और जोड़े से हैं वो आ जाओ। और कोई है वह भी आ जाओ। चलो आप उधर से निकल लो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम करते रहे, निकलते रहे, प्रसाद लेकर के जाएंगे। ओम उधर से निकलो रहेंगे आप रहेंगे वहां से। चलो आ जाओ, आप ही आ जाओ पहले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
चलते रहे, प्रणाम करते रहे, अपने सत्पुरुष चढ़ाते रहे, प्रणाम करते रहे, चलते रहे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप ऊपर रख दें, हमारे पंडित जी को इसमें डाल दें, आप इसमें ऊपर रखते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखो शांति कुंज का एक चैनल है, शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल। जहाँ जितने भी यूट्यूब चैनल देखते हो, शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल को आप डाउनलोड करके पूरे परिवार सहित अपने एलसीडी में आप एलईडी में चला करके देखें और शांति कुंज की योजनाओं को जाने, समझें कि शांति कुंज पूरी दुनिया के लिए क्या क्या योजनाएं लेकर के आए हैं, क्या क्या परिस्थितियां हमारे सामने, हम कैसे अपनी भागीदारी करें, जो परिवर्तन की बेला चल रही है अपनी सहभागिता कैसे करें, इसकी जानकारी आपको वहां से मिलेगी। अब यहाँ तो इतना समय नहीं सारी बातों की चर्चा करी जा सके, आप जरूर अपने इस चैनल को डाउनलोड करेंगे। इस दीपक को आप अपने घर में पूजा के स्थान पर रखना, अपने पूजा स्थली। हाँ चलते हो भाई, प्रसाद